बधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वलाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये पंक्तियाँ कही गई हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। आज 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं और इस सुशासन दिवस पे जिनका जन्मदिन होता है वे हैं अपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब। तो उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें हम लोग जानेंगे और परिशोपयोगी जो भी बातें होंगी उसको हम लोग समझेंगे। जीवन परिचय की बात करें तो माता कृष्णा देवी और पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी की संतान थे। जन्म होता है 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का बहुत ही प्यारा शहर है ग्वालियर। वहाँ पे निधन होता है 16 अगस्त 2018 को। दिल्ली के एम्स में इनका निधन होता है। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत की शिक्षा इन्होंने अर्जित की स्नातक कर विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में ही। उसके बाद एमए राजनीति शास्त्र से इन्होंने किया डीएवी कॉलेज कानपुर से। वहीं प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो सरस्वती विद्या शिशु मंदिर जो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल है वहाँ से इन्होंने ग्वालियर से ही किया। 47 वर्षों का इनका संसदीय जीवन रहा है। 10 बार लोकसभा व 2 बार ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। इनके जीवन में कुछ प्रमुख पड़ाव आए हैं। उसके पहले इनको जो पुरस्कार मिले हैं उसमें 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद सम्मान और वहीं 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनके जीवन में जो प्रमुख पड़ाव आए हैं उसमें एक स्वयं सेवक के तौर पर आरएसएस से जुड़े ये 1939 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। वर्ष 1947 में आरएसएस के प्रचारक बने। वर्ष 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। वहीं वर्ष 1957 में बलरामपुर से जनसंघ का टिकट पहली बार उनको मिला और सांसद बने। वर्ष 1977 तक लोकसभा में जनसंघ के नेता रहे। 1975 में जब इमरजेंसी लगा था तो उस दौरान इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। 1977 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये विदेश मंत्री बनाए गए। 6 अप्रैल को जनता पार्टी से अलग होकर भाजपा का गठन हुआ 1980 में और पहले ये अध्यक्ष बनाए गए। वर्ष 1993 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता बने। 1996 में भारत के 10वें प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने शपथ लिया। सदन में बहुमत साबित नहीं हो पाया जिसकी वजह से मात्र 13 दिन के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ गया। 1998 में दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने और वहीं 1999 में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए और इस बार ये पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो गैर कांग्रेसी होते हुए भी अपना कार्य पूरा किए। 2005 में 25 दिसंबर को इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, यानी अपने जन्म दिवस के दिन ही इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब ऐसे शख्स के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसे वो क्या वजह रही होंगी जिसकी वजह से इनको सुशासन का प्रतीक माना गया। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सुशासन का अर्थ लोगों की इस तरह से सेवा करने में से था जिससे उनकी सभी अपेक्षाएं संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत पूरी हो।
वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान यह साबित किया कि देश में संगठन या गठबंधन वाली सरकारों को भी सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से राष्ट्र निर्माण उनकी बड़ी उपलब्धि रही। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को दोबारा रफ्तार दी। मोबाइल क्रांति के जन्मदाता के तौर पर भी अटल जी को याद किया जाता है। चूँकि 1993 में जब आ गया था अपने यहाँ 91-92 के बाद LPG, उसके बाद इनका अहम योगदान रहा उसमें। चारों ओर से देश को जोड़ने की योजना। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल जी के जिस काम को सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है वह है सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली व मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चालू की। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। आर्थिक उदारीकरण के रफ्तार में वृद्धि। वर्ष 1999 में उन्होंने अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखे मंत्रालय का गठन किया। इस मंत्रालय के तहत भारत एल्युमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन व विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की थी। मोबाइल क्रांति के लिए लाई नई नीति। भारत में संचार क्रांति का जनक भले ही राजीव गांधी को माना जाता हो, लेकिन वर्ष 1999 में अटल जी की सरकार ने BSNL के एकाधिकार को खत्म कर दिया और नई टेलीकॉम नीति लागू की। इसी के जरिए लोगों के लिए सस्ती दरों पर मोबाइल फ़ोन कॉल्स शुरू करने को मिला। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने का अभियान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही शुरू किया गया। वर्ष 2000 से 2001 में उन्होंने यह स्कीम लागू की। इस अभियान के चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई। पोखरण में किया सफल परमाणु परीक्षण। 11 मई 1998 को अटल जी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। यह 1974 के बाद भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण था। इस परीक्षण के बाद भारत की सामरिक शक्ति की दुनिया भर में डंका बजा। पड़ोसी देश से रिश्ते सुधारने की पहल की। अटल जी कहते थे, आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर बनाने की उम्मीद में लाहौर बस यात्रा का नेतृत्व किया। हालांकि इस पहल के ठीक बाद पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर इस पहल को बाधित कर दिया। 4 अलग राज्यों से बने संसद। अटल जी के नाम 4 अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। हार गए थे अपना पहला चुनाव। पत्रकारिता से राजनीति में आए अटल जी ने वर्ष 1953 में पहली बार लखनऊ से लोकसभा उपचुनाव लड़ा था और इसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। सबसे अधिक बार लखनऊ से सांसद भी बने वो। लखनऊ से वह पहली बार वर्ष 1991 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके बाद वर्ष 1996, 98, 99 और 2004 में वे लखनऊ से सांसद भी रहे। खाना बनाने व खाने के रहे हैं शौकीन वो। अटल बिहारी वाजपेयी मिठाइयों के गजब के शौकीन थे। वे खाना भी अच्छा बनाते थे। खिचड़ी, हलवा व खीर बनाने में उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। अटल जी पर कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। उनमें से प्रमुख पुस्तकों का मैं नाम लेना चाहूँगा। जैसे किंगसुक नाग ने एक किताब लिखी है, अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन, इनके द्वारा किताब लिखी गई है। वहीं विजय त्रिवेदी के द्वारा हार नहीं मानूंगा, एक अटल जीवन गाथा, एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी 12th फेल,
यूपीएससी के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। तो उसमें एक पोइट्री यानी कविता चलती है, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। तो इनके द्वारा ही लिखी गई वो कविता है। अभिषेक चौधरी की किताब है वाजपेयी हिंदू दक्षिणापंथ का उदय। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इनके जीवन में कुछ परिवर्तन हुए हैं, वो घटनाक्रम कब रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में पहली बार गूंजी हिंदी की गूंज। तो इस बात को सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या किस्सा था, कब की बात है। वर्ष 1977 में 4 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के विदेश मंत्री के रूप में यूएन के 32वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में उन्होंने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष हिंदी में भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं भारतीय जनता की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूँ। मैं राष्ट्र संघ में भारत की आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र व बुनियादी आज़ादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। उन्होंने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा से परिचित कराया, जो यह मान्यता देती है कि पूरा संसार एक परिवार है। अटल जी के करीब 43 मिनट के प्रभावशाली भाषण के बाद यूएन में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। ये ठीक वैसा ही था जब 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जब उद्घोष किया था द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, वैसा ही तालियों का गूंज इस समय भी गूंजा था अमेरिका में। अगला किस्सा लेते हैं हम लोग। वर्ष 1924 के 25 दिसंबर को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी का शुरुआती जीवन बहुत आसान नहीं था। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्कूल के अध्यापक थे। परिवार निम्न वर्गीय था और इसके बावजूद कड़े संघर्ष और जिजीविका से अटल जी भारतीय राजनीति के शिखर पर पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें राजनीति के भीष्म पितामह की संज्ञा दी है।